आज मैं बात करूंगा उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म स्माइल के बारे में। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक औरत को जो कि सुसाइड करके मर चुकी थी और उसकी डेड बॉडी बरामद हुई उसकी छोटी बेटी रोज को। पता चल रहा है कि ये ओवरडोज की वजह से मर गई होगी। ये थी पुरानी बातें। अब हम आ जाते हैं 2022 में। बन चुकी है एक साइकेट्रिस्ट, दिन रात काम करती है ताकि कोई और दिमाग की बीमारी से ना मरे इसकी मॉम की तरह। उसकी मुलाकात कॉल नाम के एक पेशेंट से होती है। कार्ल को यही डर है कि सभी मर जाएंगे और उसे रेगुलर पैनिक अटैक्स आते हैं और जिसे ये भी लगता है कि शायद कोई नहीं बचेगा। थेरेपी के बाद वो उसे भर्ती कर लेती है। फिर वो जाती है सीनियर डॉक्टर देसाई के पास। वो कहता है कि घर जाकर के आराम करो, तुम कुछ ज़्यादा ही लोड ले रहे हो। उसकी बात मानकर वो जा ही रही होती कि तभी एक सीरियस केस आ जाता है। लॉरा नाम की लड़की काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। सीनियर डॉक्टर देसाई लॉरा को ये एडवाइस करते हैं कि तुम घर जाओ और घर जाकर के थोड़ा आराम करो क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही लोड ले रही है। वो जैसे ही घर के लिए निकली थी तभी उसके सामने एक सीरियस केस आ गया जिसमें लॉरा नाम की एक लड़की काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही थी पिछले हफ्ते से, जब से उसके एक प्रोफेसर ने उसके सामने सुसाइड किया था एक हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर। तब से वो डिस्टर्ब हो गई है। रोज जा करके जब उससे मिलती है तो वो बताती है कि कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है जो मेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। वो किसी के भी रूप में आ आती है, उसके फैमिली के, उसके दोस्त के या यूं ही किसी रैंडम पर्सन के रूप में, और उसके रूप में भी जो अब जिंदा नहीं है, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर जो कि उसके सामने ही मरे थे जब ये 7 साल की थी। वो चीज उनका भी रूप ले लेती है, लेकिन उसका एक पहचान है कि उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती है, एक डरावनी स्माइल, और वो चीज इस पे हावी होना चाहती है। और वो बोला है कि आज ये मरेगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित है। रोज यहाँ पे उसे समझा रही है कि कभी कभी दिमाग ऐसा बिहेव करता है। अभी सडनली वो अचानक बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गई क्योंकि अभी उसे वही चीज दिखाई दे रही थी। उसके पीछे वो चीज यहाँ भी आ गई। हालांकि रोज के अलावा कोई नहीं था वहाँ। अचानक चिल्लाते हुए उसका दम घुटने लग गया और मुंह खुला हुआ था। ये देख करके रोज बहुत जल्दी से किसी को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन पीछे मुड़ने पे लॉरा बिल्कुल सही सलामत उसके पीछे सही सलामत खड़ी थी और उसके फेस पर थी एक बड़ी सी स्माइल। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से अपना गला काट लेती है, वो भी हंसते हुए, और वो वहीं पे मर गई। और मरने के बाद भी उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। जबकि रोज की दुनिया हिल गई। अपने लाइफ में इसने दूसरा सुसाइड देख लिया और इसे रोकने के लिए ही वो दिन रात काम कर रही थी। अब शायद इसका पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा। इस केस के पूछताछ करने के लिए वहाँ 2 ऑफिसर आते हैं और रोज ने जो भी वहाँ पे देखा था वो साफ साफ इन ऑफिसरों को बता देती है। और हम देख पाते हैं कि जिस चादर से लॉरा की बॉडी कवर की गई थी उस पे भी खून के स्माइल बन चुकी थी कट की वजह से। रोज जब अपने घर जाती है तो हम देख पाते हैं उसके मंगेतर ड्राइवर को और उसका पिल्ले को। वो अपने फियांसे को सारी बात बता देती है जो कुछ भी वहाँ हुआ। मन हल्का कर ले वो दोनों पहुँच जाते हैं बाहर डिनर पर, और वहाँ ज्वाइन किया था रोज की बड़ी बहन होली और उसका हस्बैंड लियो। शनिवार को इनका बेटा जैक्सन का जन्मदिन है, लेकिन रोज को बर्थडे अटेंड करने के लिए उसके पास फुर्सत है नहीं। वो दोनों रोज को बोल रहे थे अपनी मॉम का पुराना घर बेचने को, क्योंकि वो ऐसे ही खाली खंडर हो चुका था। उसे बेचकर थोड़े पैसे तो आ ही जाएंगे, लेकिन रोज के लिए वो घर खास है क्योंकि इसका बचपन वहीं पे गुजरा था। जबकि हॉली तो भाग गई थी अपने बारे में सोचकर। अगले दिन हॉस्पिटल में मिलता है उसको जोल, जो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन रोज मूव ऑन कर चुकी थी। कोई बात नहीं थी उसके पास करने के लिए। उसके जाने के बाद रोज लॉरा के प्रोफेसर के बारे में पढ़ रही थी और उसे पता चला कि मरने से पहले प्रोफेसर के फेस पर भी स्माइल थी। तभी उसके पास हॉली का फोन आता है और बात करते हुए वो देखती है कि बाहर कोई खड़ा है और उस पे बहुत ही गंदा वाला स्माइल कर रहा है। ऐसे ही घूमते हुए पहुंच जाती है वो कार्ल के रूम तक और वो देखती है कि कार्ल भी मस्त दांत फाड़ रहा है। रोज उसके पास जाती है, वो फिर से वही सब बोलने लगा, लेकिन एक बात जो कुछ अजीब ही वो बोल गया और वो रोज को बोल रहा है कि आज तुम मरोगे, और ये बात वो बड़े स्माइल के साथ बोल रहा था। रोज जल्दी से हेल्प बुला लेती है उसे काबू करने के लिए, लेकिन फिर हम तुरंत देखते हैं कि वो तो बड़े आराम से सो रहा था। ये सब बस रोज को ही दिखाई दिया। डॉक्टर देसाई भी इस बात से बहुत हैरान था, इसलिए उसने रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी ताकि ये आराम कर पाए। घर जाते हुए वो पहुंच गई एक गिफ्ट शॉप पर जैक्सन के लिए गिफ्ट लेने, और हम वहाँ पे देख पाते हैं एक फैमिली जो कि स्माइल कर रही थी। घर जा करके वो गिफ्ट को रैप कर रही थी। तभी ड्राइवर का मैसेज आता है कि वो आज थोड़ा काम में बिजी है, इसलिए वो घर लेट से आएगा। वो आराम से ड्रिंक कर रही थी। तभी घर का
सिक्योरिटी अलार्म बज गया। वो जाकर के दरवाजा लॉक करती है और देखती है कि बैक डोर खुला हुआ था। तभी उसके पास सिक्योरिटी से फोन आ गया। वो सब कुछ बता ही रही थी कि तभी वो ऑपरेटर कहती है कि पीछे देखो। डरते हुए वो पीछे देखती है, तभी फोन बज गया। लेकिन फोन तो सामने पड़ा था, लेकिन वो अब बजा। अभी जो कुछ भी हुआ ये उसका वहम था। पुलिस अभी यहाँ पे आती है। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब तक उसका फियांसे भी आ जाता है और उसकी हरकतें देख करके वो भी बहुत घबरा गया। अब रोज अपने बिल्लो को ढूंढ रही थी जो कि नहीं मिल रहा था। अचानक से वो भी कहीं गायब हो गया। रात में बहुत गंदा नाइटमेयर की वजह से रोज जाग जाती है, इसलिए वो बैठकर लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जब उसने खुद को मारा था तो वहाँ पे एक हल्की सी आवाज आ रही थी। ये सुनने के लिए उसने पूरी वॉल्यूम अप कर दी थी। तभी उसकी मॉम ने आकर उसे डरा दिया। ये भी बस उसे ही दिख रहा था, इसलिए उसने चाकू निकाल लिया। तभी आ गया वहाँ उसका फियांसे। उसकी भी हालत खराब हो गई रोज के हाथ में चाकू देख करके। अगले दिन सुबह सुबह वो जाती है अपने डॉक्टर थेरेपिस्ट के पास और वो चाह रही थी कि डॉक्टर उससे पिल्स लिख करके दे ताकि उसका दिमाग ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने बोला तुम जा करके आराम करो, इसलिए वो निराश होकर घर वापस आ गई। इसके बाद वो पहुंच जाती है जैक्सन के बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे वो दिखा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी बारी आ गई उसके गिफ्ट को ओपन करने की। गिफ्ट खोलते ही जैक्सन के उड़ गए होश कि उसके अंदर थी उसके बिल्ले की लाश। ये देखकर पूरी पार्टी सहम गई और रोज खुद भी हैरान थी। तभी उसने देखा कि एक गेस्ट उसके सामने स्माइल कर रही है, जबकि ऐसा था नहीं। अचानक वो उसके पास आ जाती है और वो गिर जाती है। रोज गिर जाती है पीछे टेबल पर और खुद को बुरी तरह से इंजर्ड कर लिया। और यहाँ बन गया एक अच्छा खासा तमाशा। उसको लेके जाया जाता है उसके ही हॉस्पिटल में। डॉक्टर देसाई उसे समझा रहा था और होली समझा रहा था ड्राइवर को। यहाँ भी हम एक स्माइल देख पाए जो कि थी नो पेन के सामने। घर जाकर रोज अपने फियांसे को सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसके साथ चल रहा है। लेकिन ना तो वो उसकी बात पे यकीन कर रहा था और न ही उसे सपोर्ट। वो उससे डर रहा था। वो उसके साथ रूम में सो भी नहीं रहा था। बाकी घर में सोना तो उसकी मजबूरी है। रोज अकेले ही खुद को संभाल रही थी और डर तो उसे भी लग रहा था क्योंकि उसके डैड मॉम उसके साथ सो रहे थे। मामले को काबू से बाहर होता देखकर अगले ही दिन वो पहुंच गई लॉरा के प्रोफेसर के घर उसकी वाइफ से मिलने। वो रोज को सब कुछ बता देती है कि उसे भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा था और उसकी बॉडी भी हम देख पाते हैं जिसपे स्माइल नहीं थी, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर ने उस चीज के कई सारे स्केचेस बनाए थे जो उसे साफ दिख रही थी। उसमें से एक था उसका भाई जो 20 साल पहले उसी के सामने मर चुका था और इन सब के चेहरे पे भी ये स्माइल है। रोज पूछती है कि ये सब स्टार्ट कब से हुआ था। बताती है कि जब वो एक इवेंट से घर आया था वहाँ पे एक औरत को उसने सुसाइड करते हुए देखा था। यानी इस तरह ये श्राप पास ऑन हो रहा है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी तो प्रोफेसर भी साबित हो गया। फिर वो मरा लॉरा के सामने, जो अब लॉरा भी साबित हो गई थी और लॉरा मरी उसके सामने, तो अब ये डॉक्टर भी साबित है। अब जानना ये है कि सबसे पहले कौन मरा और ये सांप स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये खत्म कहाँ पे होगा और ये खत्म कैसे होगा। नहीं तो कुछ दिन में रोज भी मर जाएगी। रोज उस औरत का नाम पूछ रही थी और वो ये भी बताती है कि जो कुछ भी तुम्हारे हस्बैंड के साथ में हो रहा था वो अब मेरे साथ भी हो रहा है। और ये सुनते ही वो उस पे चिढ़ गई और बिना कुछ बताए रोज को वहाँ से भगा दिया। तब कोई रास्ता ना पाकर वो पहुंच गई जोल के पास और वो तो उससे प्यार करता था, इसलिए वो मदद करने के लिए वो वहाँ था ही। प्रोफेसर का रिकॉर्ड छानने पे उसे पता चलता है कि उसके सामने एंजेला नाम की एक औरत ने सुसाइड किया था, जिसकी फोटो भी हम देख पाए। लेकिन फिल्म मेकर्स ने यहाँ पर भी गलती कर दी क्योंकि क्योंकि इसके फेस पे भी स्माइल है नहीं। स्माइल तो होगी ही क्योंकि कर्ज तो इसी पैटर्न पे काम करता है। एंजेला को छानने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसके सामने भी एक आदमी ने ऐसे ही सुसाइड किया था और इसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद है। वो आराम से अपने कार में फ्यूल भर रही थी, तभी एक आदमी आया और उसके सामने खुद को चीर के मार डाला और मरते वक्त उसके फेस पे भी स्माइल थी। ये सारी जानकारी लेकर वो जल्दी से अपने घर पहुंची ड्राइवर को सब बताने के लिए। लेकिन ड्राइवर बैठा था उसके डॉक्टर के साथ क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि रोज को इलाज की जरूरत है। ये देखकर वहाँ से निकल के वो सीधा पहुंच जाती है हॉली के पास। वह उसे भी सब कुछ बता, लेकिन उसका भी उसके फियांसे वाला ही हाल था। वो कहती है कि तुम्हारा भी मॉम वाला ही हाल हो रहा है। ये सुन के रोज भी बोल पड़ती है कि क्योंकि मॉम का क्या हाल था वो इसे क्या पता, ये तो भाग गई थी वहाँ से। उसे आईना दिखा करके वो कार में जाके बैठ गई। तभी होली वापस आती है और एक अजीब ही तरह से स्माइल करती है और वो कार में बैठ के अकेली चिल्ला रही थी और इसे सामने छत से देख रहा था जैक्सन। रात को उसके पास जोएल का फोन आता है और वो बताता है कि इसी पैटर्न के हिसाब से 20 केस मिले हैं जिसमें 19 सुसाइड है और एक जो सुसाइड नहीं है वो केस है रॉबर्ट टेली नाम के आदमी का, जो कि फिलहाल अभी जेल में है। रॉबर्ट के कोविड करने के सामने सुसाइड किया था जिससे सांप चला गया था रॉबर्ट पर, लेकिन सुसाइड करने के बजाय
बजाय 4 दिन के बाद उसने एक औरत को मार डाला और जिसने यह मर्डर देखा था बाद में उसने सुसाइड कर लिया। ये पैटर्न फिर से लाइन पे आ गया, यानी रॉबर्ट किसी विटनेस के सामने मर्डर करके अपना श्राप उस पे डाल दिया। यानी कि रॉबर्ट ने किसी विटनेस के सामने मर्डर करके ये श्राप उसके ऊपर डाल दिया था और यही तरीका है इससे बचने का। वो दोनों जेल पहुंच जाते हैं रॉबर्ट से मिलने और रॉबर्ट भी यही बताता है कि अगर इस श्राप से तुम्हें बचना है तो किसी विटनेस के सामने एक मर्डर करना होगा, तब ये कर्स विटनेस पे चला जाएगा। यह सुन के रोज बोलती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती। ये सुन के उसकी होश उड़ गए और वो डर के मारे चिल्लाने लगा क्योंकि इसने बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाया था इस कर्स से। अगर रोज ने इसके सामने सुसाइड कर लिया तो ये दोबारा फंस जाएगा। वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रोज के पास और ज्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर श्राप व्यक्ति को मार देता है और ज्यादातर लोग तो 4 दिन में ही मर गए थे। घर जाकर के वो ये सब फिगर आउट कर ही रही थी, तभी वहाँ एक आती है डॉक्टर मिल्सन। वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी फोन बजता है और फोन पर थी मैरलिन, वही डॉक्टर जो उसके सामने बैठी थी और वो कह रही है टाइम बस हो चुका। वो उसे पकड़ लेती है और वो ये सब जानती है कि वो अभी इसको मार नहीं सकती क्योंकि यहाँ अभी कोई विटनेस है नहीं, तो ये सांप आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। वहाँ से निकलकर रोज सीधा पहुंच गई हॉस्पिटल। वो अपने साथ लाई है एक नाइफ, वो करेगी अब एक मर्डर और वो भी कॉल का। कार्ल देखकर उसे डर गया था, तभी वहाँ आ जाता है डॉक्टर देसाई। उसके सामने ही कार्ल को वो कई बार स्टैप कर देती है लेकिन वो हंस रहा था। ये तो रोज के लिए और भी अच्छा हो गया। और यहाँ देसाई ने अपना चेहरा उतार दिया क्योंकि ये है बस एक नाइटमेयर, क्योंकि रोज कार में सो गई थी, वो चिंता में थी। तभी वहाँ आ गया डॉक्टर देसाई और वो कहता है कि उसे अभी अकेले रहना चाहिए। ये सुनकर के उसके दिमाग की बत्ती जल गई क्योंकि जब तक वो अकेले रहेगी ये श्राप किसी पे ट्रांसफर नहीं होगा और वो किसी को मार भी नहीं सकती जिससे कोई विटनेस बने, क्योंकि सांप को चाहिए एक विटनेस। डॉक्टर देसाई ने कार में चाकू देख करके वो सीधा कर दिया फोन पुलिस को। कुछ देर बाद उसके पास फोन आता है जोल का और वो उसे बता देती है कि जब तक मैं अकेले रहूंगी मैं नहीं मरूंगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अकेले रहने के लिए वो पहुंच गई अपने मॉम वाले घर में जो कि सालों से खाली पड़ा है और अपना फोन वो छोड़ देती है कार में ही। वो अंदर जाती है और वो हम पहुंच जाते हैं पास्ट में और हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था। ओवरडोज के बाद भी वो जिंदा थी और वो रोज से हेल्प मांग रही थी, लेकिन रोज ने किसी को फोन कॉल नहीं किया ताकि उसकी मॉम मर जाए और ये उसकी टॉर्चर से बच जाए। ये गहरा राज है जो कि सिर्फ रोज ही जानती थी। वो उसके बाद अपने मॉम के ही रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसकी मॉम बैठी हुई मिल जाती है। वो एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है और रोज को पीछे से पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा नहीं पा सकती और वो कहती है कि ये दिमाग उसका है और मर्जी भी उसी की ही चलेगी। डाल्टन की मदद से रोज ने उसे जला डाला, उसके साथ ही पूरा घर भी जल गया। जिस तरह से ये कर्स एंड हुआ। वहाँ से रोज सीधा पहुंच जाती है जोएल के पास, लेकिन वो क्रिएचर जोएल नहीं था, कुछ और ही था। रोज जल्दी से बाहर भाग जाती है और वो देखती है कि रोज अभी भी अपने मॉम के घर में ही है। जो अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसके दिमाग में ही हो रहा था। असली जोएल भी तब तक वहाँ पहुँच गया था। उसे वो नकली समझ करके अंदर से दरवाजा बंद कर ली और तभी वो चीज फिर से उसके सामने आ गई। फिर उसने अपना फेस चीरकर अपना असली रूप दिखाया। वो बिना स्किन का बहुत गंदा जबड़ों वाला एक अजीब सा क्रिएचर था जो उसके दिमाग में घुस के उसे तबाही मचा के रखा हुआ था। जब तक जोल उस कमरे में अंदर आया तब तक रोज अपने ऊपर केरोसिन छिड़क ली थी और जोल को आते ही वो खुद को आग लगा ली और कुछ तरह ये कर्स पास ऑन हो गया जोल पर और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।